नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें मैं आपको मैथ्स के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। आप एक कॉपी और पेन लेके इनको ज़रूर किसी कॉपी में नोट करते रहें और इन पे आधारित जो भी सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। इसका पहला सवाल है, देखिए 4 पॉइंट के 5 माइनस के 3 पॉइंट के 2, ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है। पॉइंट के 8 इंटू के 5। अगर इस तरीके से जिस सवाल के अंदर पॉइंट आता है तो सबसे पहले आपको पॉइंट को ख़त्म करने के बारे में सोचना है कि हम पॉइंट को ख़त्म कैसे करेंगे। और कोष्टक के अंदर जितनी भी कोष्टक जो अंदर वाला कोष्टक हो, सबसे पहले उस संख्या को हल करेंगे हम। तो कोष्टक के अंदर पहुंच गए हम इसमें। तो देखिए 3 पॉइंट के 2 मतलब इधर वाली संख्या हम भाग देना है इसका, तो ये नीचे आ गई। इसमें भी 1 अंक के बाद पॉइंट है और इसमें भी 1 अंक के बाद पॉइंट है। पॉइंट से पॉइंट काट दिया मैंने। अब इसको आराम से आप काट सकते हैं। 8 चौक 32 और 4 पंजे 20 आ गया। अब 4 में भाग देना है, कितने का? 6 का देना है। तो 4/6 काट दी इसको, या तो इससे इसको काट दिए, कैसे भी काट सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे। आप पे कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब ये देखिए आ गया 4.5 माइनस के 20 प्लस के 2। और इस जगह पे ये कैलकुलेशन करने के बाद मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जोड़ेंगे कैसे और घटाएंगे कैसे। ये आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं। इनको नोट्स जरूर करते रहें, इनको नोट जरूर करते रहें। 3 माइनस के भाग का निशान ले। अब इस सवाल में देखो क्या ध्यान देना है। ये सवाल आपके सामने बोर्ड मास पे आधारित सवाल है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि भाग वाली संख्या को हल करते हैं, उसके बाद गुणा वाली संख्या को करेंगे, उसके बाद प्लस और माइनस वाली संख्या को हल करेंगे। जब हम भाग वाली संख्या को हल करेंगे तो गुणा और प्लस माइनस की संख्या को हम टच नहीं करेंगे, जैसी हैं वैसे ही लिखी रहने देंगे। तो देखिए अब इसमें इस वाले पॉइंट का और ध्यान रखना है। अगर भाग के चिन्ह के तुरंत बाद का निशान लगाओ तो समझ लेना कि इन दोनों संख्याओं को आपको भाग देना है इस 3 में। मैंने कोष्टक लगा दिया, देखियो का की जब गुणा का निशान लगा के, देखिए इन दोनों संख्याओं का भाग दे रहा हूँ मैं इस 3 के अंदर। तो इसका आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। और आपकी साधारण सिंपल वही कैलकुलेशन है जो आप रोजाना करते चले आना। 12 का भाग दे दिया मैंने, इसमें 6 में इसको ये काट दिया। ये काटने के बाद दिया आ गया, 3 से 3 काट दिया आ गया। अब इसमें इन सभी संख्या को एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके मैंने आपको दिखा दिया क्या 3 2 2 का एलसीएम कैसे लिखेगा। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये 3 2 ये काट दिया, 2 1 2 2 2 4। तो एलसीएम लेने के बाद ये संख्या आपके सामने आ गई और आप इन पर आधारित सवाल भी कुछ करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है। मैं इनको नोट्सों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि कम समय में और ज़्यादा सवाल हो जाए और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं और इन पर आधारित आप सवाल भी प्रैक्टिस कर सकें। देखिए इस यहाँ पर भी लगा हुआ है संख्या के तुरंत बाद का, इसका मतलब 3 का और 2 का दोनों का भाग देना है हमें इस 3 में। देखिए 3 का और 2 का दोनों का भाग दिया मैंने इसमें। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे इधर इधर आ जाइए, ऐसे यहाँ पे तो 4 का गुणा 4 का भाग देना है इस 4 में, ये आ गया नीचे। लेकिन यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया है तो अब हम केवल इस 4 का भाग देंगे इस 4 में, इस 4 का नहीं देंगे। ये ऐसे ही रखा हुआ है। अब इसमें काट दीजिए आप, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना 4 माइनस 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, हम इसमें अगले पार्ट पे स्टार्ट हो गया। ये भिन्नों पे आधारित सवाल आ गए अब आपके सामने। जो बोर्ड मास पे आधारित सवाल थे उन पे आधारित सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई सवाल आप पे नहीं आता है या आपकी किताब में से नहीं आता है तो मेरे पास सवाल को जरूर भेजेंगे। ये भिन्नों पे आधारित सवाल है। देखिए ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। सभी भिन्न प्रमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है। सभी भिन्न कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के कितने प्रकार के होते हैं? एक उचित भिन्न या समभिन्न। उचित भिन्न या समभिन्न। अब इसको पहचानेंगे कैसे? जिसका अंश छोटा होगा हर से वो उचित भिन्न या समभिन्न होगी। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए उचित भिन्न, ये भिन्न कौन सी है। 3-4 भिन्नों के नाम दे देंगे वो और पूछेंगे आपसे कि बताइए इसमें समभिन्न कौन सी है। तो आपको कैसे पहचान करनी है कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा हर से। तो देखिए अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से। अगर अंश छोटा है हर से तो वो भिन्न कौन सी होगी? उचित भिन्न या समभिन्न होगी। अगला सवाल देखते हैं
ये कह रहा है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इसमें उल्टा हो जाएगा उसका। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा हर से वो भिन्न क्या होगी, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। आपको ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। अगला सवाल देखते हैं। इस अगला दे रखा है इसमें मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होती है, भिन्न जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आपको इस परिभाषा को भी आपके सामने वो रख सकता है, इसको एक प्रश्न के रूप में रख देगा कि बताइए कि वह भिन्न कौन सी है जो भिन्न एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है, उस भिन्न का नाम क्या है। और 4 ऑप्शन देगा आपके सामने, एक मिश्र भिन्न भी देगा, एक विषम भिन्न भी देगा, एक सम भिन्न भी देगा। तो ये पूछेगा बताइए इस भिन्न का ना, इसमें से वह कौन सी भिन्न है जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। इस तरीके से आपसे मिलकर पूछ सकता है वो। अगला देखिए व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जिस भिन्न के अंश एवं हर दी भिन्न के क्रमशः हर एवं अंश हों। जैसे दी भिन्न का मतलब ये वाली होगी। देखिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे ए बट्टे बी दे रखा है, इसका व्युत्क्रम बताना है हमें, तो बी ऊपर पहुंच जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। 7/9 का व्युत्क्रम बताइए, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। सीधी से ये तो सीधा सा है। इसके बाद देते हैं यौगिक भिन्न। किसी भिन्न का भिन्न यौगिक भिन्न कहलाता है। किसी भिन्न का भिन्न यौगिक भिन्न कहलाता है। समझ में आ रहा है, किसी भिन्न का भिन्न यौगिक भिन्न कहलाता है। जैसे ये है तो 3/7 का 1/2, जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा और कैलकुलेशन करके जो भिन्न बनेगी उसको कहेंगे यौगिक भिन्न। आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया है कि बताइए इसके हल करने के बाद इस भिन्न का नाम क्या होगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये भिन्न है, इसको कहते हैं लंगड़ा भिन्न। इस आपके सामने नीचे दे रखी है, इसको कहते हैं लंगड़ा भिन्न। इस तरीके से जो भिन्न आपके सामने आती हैं उनको लंगड़ा भिन्न कहते हैं। आगे देखिए, इनको नोट्स जरूर करते रहें। भिन्नों का लसा अंश, अगर भिन्नों का लसा निकालना है तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा। बस ये याद रखना है आपको। अगर वो लासा के लिए पूछता है तो पहले अंश का लासा और हर का मासा। अगर वो मासा के लिए पूछता है तो भिन्न तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा। उल्टा हो जाएगा। दोनों को अच्छे से पढ़ें और समझें कि दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए छायांकित भाग में प्रदर्शित कीजिए। इसमें देखिए, इसमें 3 भाग हमारे छाया में है और 1 भाग नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 3/4। कैसे लिखेंगे, 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा, कितनी है 3 ऊपर है, छाया वाले ऊपर आ जाएंगे। इसमें देखिए 1 सही 1/4, इसमें क्या लिखेंगे 1 सही 1/4। ठीक है, इनको विशेष ध्यान रखें, चित्रों भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए 1/4 + 1/4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 1 है, 1/4 इसमें भी 1 है, 1/4। दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, ये दे रखा है, इसको जानते ही आप, ये मिश्र भिन्न 4 × 12 है, 13 × 14, 4 × 12 होती है 15/4, 2 × 8 9/5, 9/4। इसको हल कर दिया, उत्तर हो गया आपका। महत्तम समावर्त पूछ रहा है इसका मासा। इसका पूछ रहा है कि मासा कौन सा है, तो मासा कैसे निकालेंगे, ऊपर का मासा और नीचे का लासा। अभी मैंने ऊपर बताया ना, ऊपर का ये मासा पूछ रहा है, तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, इसमें अंश का मासा और हर का लासा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इनको नोट्स जरूर करते रहें।